तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कुछ कंपाउंड हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम बात करें PCl5, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ब्रेक होता है PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस में। हम बात करें PbR5 की बात करें सॉलिड स्टेट में, तो ये ब्रेक होता है PbR4 प्लस प्लस Br माइनस के फॉर्म में। XgF6 की बात करें सॉलिड स्टेट में, तो ब्रेक होता है XgF5 प्लस प्लस F माइनस के फॉर्म में। हम बात करें Cl2O6 के, अगर ये सॉलिड स्टेट में हो, ये ब्रेक होता है ClO2 प्लस प्लस ClO4 माइनस में। हम बात करें N2O4 की, N2O4 अगर हम सॉलिड स्टेट में देखें तो ब्रेक होता है NO प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर से समझ में आ सकता है, अगर आप स्ट्रक्चर इसके स्टडी करें तो समझ में आ सकता है कि बीच में एक बॉन्ड टूट जाता है, तो इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर हम बात करें N2O5 इन सॉलिड स्टेट, तो ये टूटता है NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस के में। हम बात करें Pi5 इन सॉलिड स्टेट, ये ब्रेक होता है Pi4 प्लस इन सॉलिड स्टेट प्लस I माइनस, Pi4 प्लस प्लस I माइनस। तो ये सॉलिड स्टेट में कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इन फॉर्म में नहीं रहता है, जो फॉर्म में लिखे सॉलिड सॉलिड इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, तो ये इस तरीके से एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर इसको याद कैसे रखा जाए? जैसे और एग्जांपल अगर हम देखें, I2Cl6 इन लिक्विड स्टेट, ये रहता है ICl2 प्लस प्लस ICl4 माइनस। ठीक है, अगर हम बात करें और एग्जांपल Pi5 इन सॉलिड स्टेट, Pi5 इन सॉलिड स्टेट, ये ब्रेक होता है Pi4 प्लस प्लस I माइनस। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, Pi5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अभी हम बात करें वापस से Pi5 इन सॉलिड स्टेट, ये ब्रेक होता है Pi4 प्लस प्लस I माइनस में। तो अब ऐसी क्या है कि Pi5 ये जो हमने लिखा है एग्जिस्ट नहीं करा, या फिर जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये एग्जिस्ट नहीं करें सॉलिड स्टेट में। Pi5 के एग्जांपल की बात करें, PCl5, ठीक है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, ये नेचुरल है, ऐसा पाया गया है सॉलिड स्टेट में, ये इस फॉर्म में नहीं रहता है, ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में रहता है। तो सॉलिड जनरली आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन के फॉर्म में होते हैं। पर इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है? इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जैसे Pi4 है फॉस्फोरस, Pi5 है, जैसे 1 2 3 4 5 Pi5 है, तो देन इज स्टेरिक क्राउडिंग। यहाँ पे क्या होती है? स्टेरिक क्राउडिंग होती है ना, स्टेरिक क्राउडिंग मतलब 3D में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, 3D में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो स्टेरिक क्राउडिंग होती है। ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण क्या है, ये स्टेबल नहीं रह पाता, एक दूसरे को धक्का देंगे तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है सॉलिड स्टेट में और कैटायन और एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है व्हाट, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाट इज द शेप ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2O6। Cl2O6 सॉलिड के कैटायनिक पार्ट की क्या शेप होती है? तो जैसे हम बात करें Cl2O6 जो है वो टूटता है ClO2 प्लस प्लस ClO4 माइनस में, हमारे को याद रखना होता है। तो ClO4 माइनस में अगर हम बात करें कैटायनिक पार्ट ClO2 प्लस, तो होता है Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका एक लोन पेयर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 6 7 में से एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन है वाई PbR
6 माइनस डज नॉट फॉर्म इन सॉलिड PbR5 अनलाइक PCl5। जैसे PCl5 जो टूटता है, PCl5 जो टूटता है वो टूटता है PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस। लेकिन PbR5 जो टूटता है वो टूटता है PbR4 प्लस प्लस Br माइनस। इस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये PbR6 माइनस के फॉर्म में क्यों ब्रेक नहीं हुआ? क्योंकि PbR6 में क्या होता है, P अगर Br6 बनेगा 1 2 3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी 4 5 एंड 6 एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है यहाँ पे, वापस से स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण स्टेबल नहीं रह पाता। इसी तरीके से हमारे को कुछ याद रखना है कि भाई स्टेरिक क्राउडिंग के कारण कौन स्टेबल नहीं रहते। तो ऐसे फॉस्फोरस की बात करूँ तो PbR6 माइनस नहीं रह पाता, SCl6 SBr6 Si6 Cli7 ClF7 BCl4 माइनस। और बात करें SiCl6 माइनस 2, these are not stable due to steric crowding। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब 3D, स्टेरिक का मतलब 3D, क्राउडिंग का मतलब भीड़ भड़का। तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण ये स्टेबल नहीं रह पाता। जैसे PbR6 माइनस है तो Pi5 भी है जो कि स्टेबल नहीं रह पाता, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन, PCl5 इन सॉलिड स्टेट है, PbR5 इन सॉलिड स्टेट है, Pi5 इन सॉलिड स्टेट। तो इन सब की बात करें तो PF5 ही कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज ट्रायगोनल बायपिरामिडल। PF5 ही ट्रायगोनल बायपिरामिड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए, बाकी सब ब्रेक हो जाता है, PCl5 PbR5 और Pi5 ये क्या हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन आयोनिक पार्ट में रहता है, जो हम इसका ब्रेकेट देख चुके हैं। जबकि PF5 एग्जिस्ट करता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल के फॉर्म में, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी साइज बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन आयरन। तो यहाँ पे 3D स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज फेज इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री? किस मॉलिक्यूल की फेज इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री होती है? पहला है PCl5, सेकंड है PbR5, तीसरा है Pi5 और चौथा है PF5। तो हम जानते हैं PF5 की फेज इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री है, क्योंकि ये किस फेज पे रहता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि ये गैसियस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में PF5 के फॉर्म में रहता है, जबकि PCl5 PbR5 और Pi5 ये तीनों ही ब्रेक हो जाता है सॉलिड फॉर्म में।